मनुष्य आँख से नहीं बल्कि ब्रेन से देखता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आँख एक कैमरे की तरह काम करती है जो रोशनी और दृश्य को कैद करती है, जबकि ब्रेन ही देखने, समझने और उस दृश्य का एहसास करने का मुख्य केंद्र है। इसी प्रकार हमारे शरीर के कई अंग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल ब्रेन के पास होता है। ब्रेन हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो एक बायोलॉजिकल कंट्रोल सेंटर भी है और हमारे शरीर के सभी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को, भावनाओं को और गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण करता रहता है। हमारा ब्रेन बेहतरीन तरीके से तब काम करेगा जब हम इसे सही पोषण, पर्याप्त आराम और सकारात्मक निर्देश यानी पॉजिटिव कमांड्स देंगे। आजकल बहुत अधिक संख्या में लोग दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और बेकार और कम गुणवत्ता वाला रील्स कई घंटों तक देखते रहते हैं और उससे मनोरंजन करते रहते हैं। ब्रेन को किसी जटिल काम में नहीं लगाते हैं, जिसके वजह से वे अपने ब्रेन को पर्याप्त आराम और पॉजिटिव कमांड्स नहीं दे पाते हैं, जिसके फलस्वरूप ब्रेन में गड़बड़ी आ जाती है और ब्रेन थका हुआ महसूस करता है, जिसके बाद काम करने का चाहत या जोश खत्म हो जाता है। किसी एक ही टॉपिक्स पर लंबे समय तक फोकस या कंसंट्रेशन करना मुश्किल हो जाता है। सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और भूलने वाली बीमारी आ जाती है। सुस्त रहना, सुबह उठने में आलस आना, किसी भी काम को टालते रहना, कुछ भी नया सीखने का इच्छा न होना, थोड़ा भी जटिल विचार विमर्श में रुचि न लेना इत्यादि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि ऑनलाइन रहने से मना किया जाए और स्क्रॉलिंग करने से मना किया जाए तो उन्हें गुस्सा और चिड़चिड़ापन आने लगता है। इसी स्थिति को ब्रेन रॉट कहते हैं। ब्रेन रॉट कोई एक मेडिकल डायग्नोसिस नहीं होता है, बल्कि यह इंटरनेट का एक स्लैंग है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग ब्रेन रॉट से पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है। हम लोग जो हर समय सोशल मीडिया के इर्द गिर्द रहते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन यह हमें मालूम नहीं है। ब्रेन को जितना अच्छा या जितना पॉजिटिव कमांड देंगे, ब्रेन उतना ही अच्छा बिहेव करेगा।